पिताजी, मैं युद्ध जल्दी समाप्त कर दूंगा। दोनों भाई रणभूमि में घायल पड़े हैं। यदि सारे मुनि, समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो राम और लक्ष्मण को मेरे नागपाश से मुक्त नहीं कर सकते। इंद्रजीत, आज तूने ऐसे शौर्य का प्रदर्शन किया है कि मुझे युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे तुझ पर अभिमान है मेरे पुत्र, अभिमान है कि तू मेरा पुत्र है। दोनों भाई मेरे और मेरी मायावी शक्तियों और अस्त्रों के सामने ठहर ही नहीं सकते। हमारे सामने ठहरने की उनकी क्षमता नहीं है पिताजी। हो सकता है वे अब तक मृत भी हो चुके हों। मांत्रिक, तुम अपनी मंत्र शक्ति और मायाजाल से दूर कहीं भी और कभी भी घटी हुई घटनाओं को पुनः दिखा सकते हो, तो जाओ, जाकर सीता को भी दिखा दो कि उसके पति और देवर अब नहीं रहे। परंतु महाराज, वे अभी जीवित हैं। परंतु आप दिखा तो कुछ भी सकते हैं। ये रावण का मायावी जाल है। मैं इस पे विश्वास नहीं करती। रावण से जाकर कह देना कि वो सीता को बंदी बनाकर रख सकता है, परंतु सीता के साथ छल नहीं कर सकता। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
विभीषण, एक केवल आप ही हैं जो श्री राम और रावण दोनों से मिले हैं। दोनों के पास आप रहे हैं। रावण भी ज्ञानी है, रावण भी शूरवीर है, फिर वो ऐसे कार्य कैसे कर सकता है? एक इंसान राम और दूसरा इंसान रावण कैसे बन सकता है? रावण का हृदय चाह और क्रोध से भरा है, श्री राम का दया और दान से। रावण चाहते हैं कि सब लोग उनकी सुने, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके कार्य करें। श्री राम लोगों की सुनते हैं। श्री राम की संगत में जानवर या पशु देव रूप लेता है और रावण के साये में इंसान इतना भयानक रूप धारण करता है कि उसे राक्षस कहलाया जाता है। अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो हमें हमारे अंदर के राम को जगाना होगा। राम को हराने की रणनीति सोच रहे हो पिताजी? यदि सीता केवल राम से ही प्रेम कर सकती है तो आप राम का रूप ले लें। सीता स्वयं आप पर आसक्त हो जाएगी और आपको समर्पण कर देगी। श्री राम, रावण को परास्त करना है तो आपको रावण की तरह सोचना पड़ेगा। तभी उसकी युद्ध नीति आपको समझ में आएगी कि वो अगला आक्रमण कब और कैसे करने वाला है। राम का रूप लूंगा तो मुझे राम की तरह सोचना भी पड़ेगा। रावण की तरह सोचूंगा तो मैं भी रावण हो जाऊंगा विभीषण। और अगर राम की तरह सोचूंगा तो मैं भी राम हो जाऊंगा। रावण की कुटिलता, रावण की महत्वाकांक्षा, राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम का शील, रावण की दुष्टता, रावण की रक्त पिपासा, राम की क्षमा,
राम का न्याय, रावण का अत्याचार, राम की पवित्रता, रावण का दम, राम का अनुशासन, रावण का छल कपट, राम की सेवा, रावण का अधर्म, राम की सच्चाई, सब कुछ मुझे आत्मसात करना पड़ेगा। ये सब कुछ मुझे आत्मसात करना पड़ेगा। फिर मैं सीता से झूठ कैसे बोलूंगा कि मैं ही राम हूं? फिर मैं सीता के योग्य नहीं रहूंगा। नहीं विभीषण, मैं राम ही ठीक हूं। रावण से युद्ध करने के लिए मुझे रावण बनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सीता को पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, परंतु राम बनने का साहस मुझ में नहीं है। ये क्या? मैं इंद्रजीत की मायावी दुनिया में फंस गया। मुझे यहां से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा।
जब लक्ष्मण ही नहीं रहेगा तो राम क्या करेगा? ये दोनों भाई उतने ही कमजोर हैं जितना कि मैंने सोचा था। मेरी जीत निश्चित है, उनकी हार आरंभ हो चुकी है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। लक्ष्मण और अन्य घायल सिपाहियों के प्राण अब केवल हिमालय पर्वत डोंगरी पर उग रहे संजीवनी बूटी से बच सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हर हर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का बालक बन नटखट बन सूरज का बल चढ़ारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हमारे बहुत साथियों को चोट लगी है, क्यों ना सबके लिए मैं जड़ी बूटी ले जाऊं? सरल काम जो शिखर को भी दुलरा कर उठा लाए निडरता से अमरता से प्रलय को भी तो भय आए हर बल इन्हीं से हारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हर हर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का बालक बन नटखट बन सूरज का बल चढ़ारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। सागर जय कपीस सतीव लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। धन्य हो हनुमान। हम पर आपका उपकार है श्री राम। आपने हम वानरों को मान दिया, पहचान दी, हमारे जीवन को अर्थ दिया, इस महायज्ञ में अपना योगदान देने का एक अवसर दिया।
इंद्रजीत को अपनी मायावी शक्तियां यज्ञ और तप से मिलते हैं, जो वो हर सुबह युद्ध से पहले करता है। यदि उसी समय हम इंद्रजीत का तप विध्वंस कर दें तो? मेरा तप विध्वंस करने आए हो लक्ष्मण? अगर साहस होता तो युद्ध भूमि में मेरा सामना करते। जब तुम्हारे ताड़का, सुबाहु और मारीच विश्वामित्र और दूसरे ऋषियों का यज्ञ विध्वंस कर रहे थे, तब ये ज्ञान कहाँ गया था इंद्रजीत? मैं निहत्ता हूँ लक्ष्मण, और निहत्ते पर वार करना युद्ध के शिष्टाचार के विरुद्ध है। निहत्ती तो सीता भाभी भी थी जब तेरे पिता ने उनका बलात्संग किया। निहत्ते पक्षीराज जटायु भी थे जब उनको निर्दयता से तेरे पिता ने मारा। तब उसका शिष्टाचार कहाँ था? वीर होते तो मेरा तप पूरा करने की प्रतीक्षा करते। वीर? तेरा पिता वीर होता तो सीता भाभी का हरण करने के लिए पंचवटी में षड्यंत्र नहीं रचता। तू वीर होता तो छल कपट करके मुझ पर वार नहीं करता इंद्रजीत। कुंभकर्ण को जगाने का समय आ गया है। कुंभकर्ण तन से ही नहीं, मन और बल से भी विशाल था। कुंभकर्ण सोचता था कि युद्ध में हर जंग बराबरी की होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना विशाल रूप, विशाल तन को साधारण बनाया और युद्ध में उतर आया।
श्री राम, आप कैसे रावण से युद्ध करेंगे? रावण तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विशाल रथ पर सवार है, और आपके पास न रथ है न कवच। मेरे पास सत्य, न्याय और धर्म का रथ है। जिसके पास ये रथ है वो रावण तो क्या, संसार चक्र, यहां तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। आप कहते हो आप धर्म के लिए लड़ रहे हो। धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारी रक्षा करता है। तो फिर धर्म के लिए लड़ने की आवश्यकता क्या है? जो धर्म हमारी रक्षा करता है वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मैं धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहा हूं विभीषण, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए लड़ रहा हूं। तुम्हें भय नहीं लग रहा कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें इसी वक्त चंद्रहास के एक वार से मृत्यु के मुख में पहुंचा सकता हूं? मैं तुम्हारी आंखों में भय नहीं देख पा रहा हूं। और मैं तुम्हारी आंखों में भय के सिवा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। एक के बाद एक अपने प्रियजनों को खोने का भय, लंका के सर्वनाश का भय, अपनी मृत्यु का भय। जिसके भय से तीनों लोग कांपते थे कभी, आज वो स्वयं भयभीत है। लंकेश, आपकी वासना ने इतनी बलियां ली है, और कितनी बलियां लेंगे आप? वासना वो मदिरा का पात्र है जिसके नीचे तल नहीं होता। उसमें जितनी भी मदिरा डालो वो कभी नहीं भरता। घट के घट खाली हो जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, परंतु वासना का पात्र नहीं भरता। रावण की प्यास रावण से भी बढ़िया मंदोदरी, उसे कोई नहीं भर सकता, स्वयं रावण भी नहीं। समझ में नहीं आता, एक योद्धा की तरह हार न मानने और समर्पण न करने के लिए आपका सम्मान करूं, या अभी भी आपको सत्य के मार्ग पर लाने का प्रयास करूं? सत्य? सत्य क्या है मंदोदरी? सत्य की परिभाषा वो करता है जो जीतता है। कल यदि राम जीतता है तो सत्य की परिभाषा उसके अनुसार होगी, और यदि मैं जीतता हूं तो सत्य की परिभाषा मैं करूंगा। राम जीतेगा तो इतिहास उसे नायक और मुझे खलनायक बना देगा, और यदि मैं जीतूंगा तो इतिहास मैं लिखूंगा, जिसमें राम की मृत्यु पहले होगी और रावण की बाद में। आपने अपने पुत्र खो दिए, अपने भाई खो दिए, आधी से अधिक सेना खो दी, और अब भी आप ये मानते हैं कि आप न्याय के साथ हैं। आपकी अनेकों पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी आपके ज्ञान की तरह आपके लोभ, लालच और अहंकार की भी कोई सीमा नहीं, और यही आपके अंत का कारण बनेंगे लंकेश। क्यों, तुम्हें सीता से ईर्ष्या हो रही है मंदोदरी, या उसके सौंदर्य से? सीता का सौंदर्य वो नहीं जिसे आप सौंदर्य समझते हैं। उसका सौंदर्य शरीर के अनुपात या अंगों की सौम्यता का नहीं, उसकी उस शक्ति का है जिससे वो तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली सम्राट के सामने भी निर्भय खड़ी है। उसका सौंदर्य, उसकी पवित्रता, उसका सतीत्व, राम के प्रति उसका प्रेम और निष्ठा, उसका सदाचार और धर्मपरायणता है। हाँ, मैं सीता से ईर्ष्या करती हूँ, क्योंकि उसका पति केवल उसका है। अपनी पत्नी और अपने परिवार के प्रति
अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कर रहा है। वैसे ईर्ष्या तो आपको भी होनी चाहिए राम से, क्योंकि युद्ध में इसकी विजय आपका सर्वनाश सिद्ध हो। वाह मंदोदरी वाह, अपने सुहाग के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते तुझे लज्जा नहीं आई? आपसे प्रार्थना है, मेरे सुहाग के लिए ना सही, अपनी इस शेष बची हुई लंका के लिए ही सही, सीता को वापस लौटाकर इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। लंकेश, इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। युद्ध कल ही समाप्त होगा मंदोदरी, और राम भी। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। मनोहर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का, बालक मन नटखट बन सूरज का बल चटखारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर